हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात, जिसमें हमने 6 पार्ट के अंदर 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज 7वां पार्ट, जिसमें 121 से 140 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? मान लिया संख्याएं a और b हैं, इनका अंतर, इनका योग और इनका गुणनफल किस अनुपात में दिया है? 1:7:24। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? देखिए दोस्तों, हम इन्हें a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, इसे इसके बराबर में खोलिए। a प्लस b प्लस a माइनस b, और ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो a प्लस b माइनस a, यहाँ माइनस है फिर माइनस लग रहा है तो प्लस b, इतना हो गया। a प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ हम x मान लेंगे इनके साथ में, ठीक। a प्लस b कितना है? x, यानी x का स्क्वायर, सॉरी 7। a प्लस b का है 7x, 7x का स्क्वायर माइनस a माइनस b का x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए b से b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, इसमें a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2a इंटू यहाँ 2b, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 49x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे, बचेगा क्या? 48x स्क्वायर। 4 ए बी का मान कितना है? 24x। 24 से 2 बार और 2 से ये 2 बार, इस x से x कट गया, बचा क्या? x बराबर 2। हमें इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यानी a b बराबर 24x है, 24 गुणा 2 बराबर 48, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122। तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है? पहली और दूसरी का अनुपात, मान लिया पहली a दूसरी b, इनका अनुपात दिया है 3:5। फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8। देखिए इसमें b 5 है, इसमें भी b 5 है, तो कुछ नहीं करना, इसके बराबर ऐसे अनुपात लगाइए, c लिखिए और c की वैल्यू 8, ये बन गया a b c का अनुपात। अब दिया है हमें तीन संख्याओं का योग 64 है, इन्हें जोड़िए x लगा के, 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर 64। कितना हो गया? 5 3 8 8 16, x बराबर 64, 16 चक 64, x का मान आ गया हमारा 4, जो हमने यहाँ x माना था इनके साथ में, ठीक है।
अब पूछा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या b, ये है 5x, ये हो गया 5 गुणा 4, b बराबर 20, ये दूसरी संख्या होगी। ऐसे ही पहली निकाल सकते हो, तीसरी भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 123 पढ़िए। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं क्रमशः हैं। तीन संख्याएं 3:4:7 ऐसे मान ली हमने x के साथ में। अब दिया है इनका गुणनफल, यानी 3x गुणा 4x गुणे 7x बराबर 18,144। ठीक है, 7 से काटिए इसे, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 पन्ना 35, 6 बच रहे हैं, 7 नाम 63, 1, 7 दूनी 14, कट गया। 3 से काटिए, 3 24, 3 18, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 6 24, ये x मल्टीप्लाई में है, ये हो गया x³ बराबर 216, x 216 कितने का क्यू होता है, 6 का। ठीक है, संख्या पूछी है हमें। पहली है 3x, नंबर x का मान रख के कितना बन जाएगी, 3 गुणा 6 18। दूसरी 4x, 4 गुणा 6 24। तीसरी 7x, 7 गुणा 6 42, 18 24 42, ये संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। एक संख्या का 40% दूसरी के 3/5 के बराबर है। माना पहली संख्या a, इसका 40% दूसरी संख्या b के 3/5 के बराबर है। काटिए, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, 2a बराबर 3b, तो a/b बराबर 3/2। ये a और b का अनुपात आ गया। आगे पढ़िए। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, अनुपात पूछा है, a/b, ये इसका होगा 3:2। ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 पढ़िए। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़के यानी बॉयज़ की संख्या का 10%, गर्ल्स की संख्या का कितना है, 1/4 भाग है। ठीक है, 0 से 0 काटिए, 2 से ये 5, 2 से 2, तो b/5 बराबर g/2, b/g बराबर 5/2, यानी बॉयज़
और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:2 होगा। इसमें दूसरा भी दिया है, उससे भी निकालोगे तब भी इतना ही आएगा। देखिए, लड़कियों की संख्या का 10%, गर्ल्स का 10%, बॉयज़ के 1/25 के बराबर है। 25 चक 100, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 5 जी बराबर 2 ऊपर पहुंच जाएगा बी के साथ, 2 बी। अब देखिए जी बट्टे बी बराबर 2/5, बी अनुपात जी लिखेंगे तो बी का कितना है 5 अनुपात जी का 2 बन गया। सेम आ रहा है, आप एक से भी निकाल सकते हो, दोनों से भी, ठीक है, सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 126, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? यानी डिस्टेंस का अनुपात क्या है? 1 2 3, 1 2 और 3 अनुपात में, ठीक है। टाइम का अनुपात 3 2 1, 3 2 1। चालों का अनुपात पूछा है, स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे लिखेंगे 1/3, 2/2, 3/1, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 6। यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, 3 से ये 2 बार कट गया और 2 से 3 बार, तो 2:6:18। अब काटिए इन्हें 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, यानी स्पीड का अनुपात 1:3:9 होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगें लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगें लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात। देखिए, डॉग एंड रैबिट, जितने समय में खरगोश 5 लगाता है, ये 5 लगा रहा है, उतनी देर में कुत्ता 3 लगा रहा है, ठीक है। कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3, इसकी 3 और इसकी 1 के बराबर है। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 त्रिक 9 अनुपात 5। इनकी चालों, कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात 9:5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय ने प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है? प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है,
जबकि विजय और सुरेश क्या क्या है, 3:2 ठीक है। इनका अनुपात बनाएंगे तो देखिए यहाँ विजय 5 है, यहाँ विजय 3 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, विजय का 3, सुरेश का 2, इसके सामने इसको इधर बढ़ाएंगे, 3 को इधर करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 12, 5 × 15, 5 दूनी 10। ये प्राप्तांकों का अनुपात आ गया, ठीक है। पूछा क्या है हमसे, सुरेश के प्राप्तांकों का, प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात। प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 10:12, काटेंगे 6:5। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129। एक परीक्षा में आंसुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। अंग्रेजी विज्ञान यानी इंग्लिश में साइंस से उसके 2 गुने थे, ठीक है। अंग्रेजी तथा गणित में, इंग्लिश और मैथ में अनुपात दिया है उसका 2:3, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंग्लिश में 2, यहाँ भी 2, तो सीधे यहाँ m को रखेंगे, मैथ कितना है 3। ये तीनों विषयों के प्राप्तांकों का अनुपात आ गया। अब इसमें दिया है उसके कुल प्राप्तांक 180 थे, इन्हें x लगा के जोड़िए तो 2x + x + 3x बराबर 180, ठीक है दोस्तों। 2 और 1 3 और 3 6x बराबर 180, 6 से काटेंगे 30, x का मान आ गया 30। अब क्या करेंगे, अब हमें पूछा है विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे, सॉरी हाँ साइंस वाला विज्ञान में कितना है 1, तो x का मान कितना है 30, यही आंसर होगा। विज्ञान में उसके 30 प्राप्तांक थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, 5 केले यानी बनाना प्लस 4 सेबों एप्पल का मूल्य 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के मूल्यों के बराबर है, ठीक है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात पूछा है हमें। 3 को इधर लाके घटाइए, 5b - 3b बराबर 4a को इधर ले जाके घटाएंगे तो 7a - 4a, 5 से 3 गया 2b बराबर 3a, b/a बराबर 3/2, यानी 1 केले और 1 सेब का अनुपात आ गया 3:2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 131। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। पैरों को काट के आधा कर दीजिए और सिर को घटा दीजिए, तो 4 पैर वाले 4 पैर वाले जानवर या कुछ भी हो उनकी संख्या आ जाएगी। अब पैर कितने हैं, 140 पैर हैं, इनको 2 से भाग दे दीजिए। सिर हैं 48, देखिए ये हो गया 70 से 48 घटाएंगे तो 2 और 6 से ये 2 22 तो किन की संख्या है, गायों की संख्या। 22 गाय आ गई, ठीक है। टोटल सिर कितने हैं, सिर जितने सिर होंगे उतने ही माने जाएंगे। टोटल सिर हैं 48 में से 22 घटा दीजिए तो ये मुर्गों की संख्या आ जाएगी। ये 6 और 2 26 मुर्गे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132। 126 रुपये प्रति किलोग्राम 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार के चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। अनुपात दिया है 1:1:2। पहले का मूल्य 126 रुपये इंटू अनुपात क्या है 1 प्लस दूसरे का है 135 गुणा 1 प्लस तीसरे का हमें पता नहीं है तो इसको मान लीजिए 2 गुणा x, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीनों का योग करके भाग देते हैं इसमें 2 3 4, तब कितना आया है इसका 153। मिश्रण के बाद मिश्रित मूल्य है 153। देखिए ये 126 प्लस 135 प्लस 2x बराबर 4, इधर गुणा कर देंगे, 4 × 12, 4 × 20 और 1 21, 4 × 4 तो 6। ये हो गया 126 135 1 6 2 261। 2x बराबर 612 माइनस 261। x बराबर 2 से 1 घटाएंगे 1 से नहीं घटेगा, इधर 11 से 6 घटाएंगे 5 से 2 घटाएंगे तो 3, 2 नीचे पहुंच गया, भाग देंगे 2 × 2 2 7 14 2 5 10.50, यानी तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य 175.50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 / 1/3%
दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है। माना पहला व्यक्ति है ए, ठीक है, ये 33 सही 1/3 1/3% उत्पादन कर रहा है। इसे भिन्न में चेंज करेंगे क्या होगा, 33 99 और 1 100/3% का नीचे 100, ये आ गया 1/3, ये 1/3, ठीक है। दूसरा व्यक्ति 50% कर रहा है। 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50/100, 1 और ये 2, 1/2, ठीक है। इतना हो गया A/B बराबर 3/2, यानी A/B 3/2 इसमें उत्पादन कर रहे हैं। इसमें दिया है यह दूसरा व्यक्ति 1500 पेंच बनाए प्रतिदिन, यानी 2 का मान 1500 है, पूछा है 3 का, 1500/2 गुणा 3, 2 से ये 750, 3 का मान होगा 2250 पेंच। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। फीमेल और मेल, इनकी संख्या का 3:5 अनुपात दिया है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। यहाँ कितनी कम है, 2 का मान 40, ठीक है। 1 का निकालेंगे आएगा 20, 2 से भाग दे देंगे 20 आ जाएगा। पूछा है हमसे कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो 5 और 3 8, 8 का मान निकालने के लिए 20 से गुणा कर दीजिए, 160 कर्मचारी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर a-b उनके योगफल का इसका 45% है, ठीक है। 5 से काटिए 9, 5 से 20, तो a-b/a+b बराबर 9/20। बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अनुपात क्या है, देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी 29 और छोटी आ जाएगी 20 से 9 घटाएंगे 11। बड़ी छोटी अनुपात पूछा है तो 29:11। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 136। दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे छात्र की आयु कितनी है? दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। एक छात्र दूसरे से कितने साल बड़ा है? 5 वर्ष। और अनुपात में कितना आ रहा है? एक का मान 5। ठीक है। छोटे की आयु पूछी है तो 2 का मान निकाल ली। छोटा 2 ही तो है, तो 2 का निकालेंगे तो 5 दूनी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। उनके लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है? ए अनुपात बी 3:4 के अनुपात में हैं। ठीक है। उनके लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल, इनके साथ में x मानिए, इनका एलसीएम कितना होगा? 3 गुणा 4 गुणा x। ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य हो गया। अब महत्तम समापवर्त्य कितना होगा? दोनों में से कॉमन क्या है? x। इनका गुणनफल 2028 है। काटिए। 4 पन्ना 20, 4 सत्ते 28, 3 से 3 एकन 3, 2 बचा, 3 18, 3 9 27। यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 169। एक्स बराबर √169 कितने का वर्ग होता है? 13 का। x बराबर 13। हमसे पूछा है इन संख्याओं का योगफल 3 और 4, 7x का मान पूछा है। 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91। इन संख्याओं का योगफल 91 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138। ए बराबर बी का 4/5। ए बराबर बी का 4/5। तो ए बट्टे बी बराबर 4/5। ठीक है। आगे बी बराबर सी का, बी बराबर सी का 5/2। तो b बट्टे सी बराबर 5/2। यहाँ देखिए b कितना है? 5। इसमें भी b 5 है, तो कुछ नहीं करना। हमें a अनुपात b अनुपात c सीधे अनुपात लिखेंगे। a का 4, b का 5 और c का 2। पूछा है हमसे a अनुपात c, यानी a अनुपात c 4:2, 2 से काटिए 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139। संख्याएं 6, 7, 15, 17 में
से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। 6, 7, 15, 17। 6, 7, 15, 17। इसमें क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखिए यहाँ तो आप इसे ऑप्शन से कीजिए या मान के कीजिए। मान लिया हमने सब में x जोड़ दिया, x 7 प्लस x समानुपाती 15 प्लस x 17 प्लस x। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या बताया था, पहले का अंतिम से गुणा करते हैं, बीच का बीच से। देखिए 6 प्लस x गुणा 17 प्लस x बराबर 7 प्लस x 15 प्लस x। अब इनका गुणा कीजिए, 17 छक्के 102 प्लस 6x प्लस 17x प्लस x स्क्वायर बराबर 15 सत्ते 105 प्लस 7x प्लस 15x प्लस x स्क्वायर। इतना हो गया। देखिए प्लस उधर x प्लस काटिए ना, 102 प्लस ये हो गया 23x बराबर 105 प्लस 22x। 22x को इधर ला के घटाएंगे, क्या बचेगा x। 102 को इधर घटा देंगे, कितना बचेगा 3। x का मान 3 आ गया। यानी हम प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दें तो ये संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन 3 पात्रों में से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। 3 पात्र हैं, उनका आयतन का अनुपात A, B और C 3:4:5। ठीक है, कितना दिया है। अब मिल्क एंड वाटर पहले में कितना है 4:1, दूसरे में 3:1, तीसरे में 5:2। ठीक है, चौथे बर्तन में डाला जाता है तब क्या होगा दूध और पानी का अनुपात। देखिए ये हो गया 5, 3 और 1 4, 5 और 2 7। ठीक है, पहले इन्हें बराबर करेंगे। देखिए 5 इन दोनों से गुणा कर देंगे, 7 चक 28, 4 को हटाइए, इसमें 5 और 7 35 से गुणा होगा। यह 5 और 4 20 से गुणा होगा। ठीक है, पहले इन्हें कर लीजिए। 28 का 4 से करेंगे तो 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, अनुपात 28। अब 35 का 3 से करेंगे तो 5 15, 3 3 9 1 10, अनुपात 35। 20 पंजे 100, अनुपात 20 दूनी 40। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीनों पात्रों के आयतन का अनुपात हमें 3 4 5 दिया था। इसमें 3 4 और 5 तीनों पात्रों का आ गया, गुणा कर दीजिए। ये 336
3 8 24, 3 6 2 8, ये 420, 140 और ये 500, इसमें 200 जोड़िए 6 5, 3 4 7 और 5 12, अनुपात 4 2, 424, 4 8 12 2 3 4। ठीक है, अब इसे हम काट लेंगे। 1556 अनुपात 424। 8 से काट के देखिए, 8 एकन 8, 4 बचा, 8 पंच 40, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, 8 ती 24, कट गया। अनुपात क्या आ गया? 157 अनुपात 53। ये चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के 20 क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।